हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये है जो हमारी आज की वर्कशीट है, ये 10th क्लास के बच्चों के लिए वर्कशीट है, आपके लिए है। ठीक है, और जो नंबर है 52 है। इसमें जो है हमारा चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चल रहा है। पहले हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था इससे पहले वाली वर्कशीट में। ठीक है, जिसमें हम एक ही करैक्टर लेते हैं, प्लांट का एक ही करैक्टर लेते हैं। लेकिन जो हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसमें क्या है, हम दो करैक्टर को लेंगे। अब हम पढ़ते हैं क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस। अ क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करैक्टर्स इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या है, इसमें हम दो प्लांट लेते हैं और क्या है, दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कलर लेते हैं। जैसे हम क्या ले सकते हैं, हम प्लांट सीड और शेप ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें हमने एग्जाम्पल क्या है हमारा ये। अब क्या, ग्रीगर मेंडल ने प्रपोज्ड अ सेट ऑफ जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन दीज डाई हाइब्रिड क्रॉस। उन्होंने जो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्होंने किया, उन्होंने एक जनरलाइजेशन बता दी। उन्होंने क्या है, एक अपना लॉ दे दिया, क्या, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उन्होंने दे दिया। वो क्या कहता है, अब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है कि व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड सेग्रीगेट ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ करेक्टर। कि जब कोई करेक्टर एक जनरेशन में क्या है कंबाइन होता है, तो दूसरी जनरेशन वो क्या इंडिपेंडेंट असोर्ट हो सकता है, मतलब अपना अलग हो सकता है वो। इसका मतलब ये है। ठीक है, हमने ये समझ लिया है। अब क्या, हम आगे पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है कि व्हेन व्हाट हैपन्स व्हेन पी प्लांट्स शोइंग टू डिफरेंट करेक्टर्स रेदर देन जस्ट वन। कि अगर इसमें क्या, अगर पी प्लांट एक ही करेक्टर के अलावा दो करेक्टर दिखाता तो क्या होता। एंड आर ब्रेड विद ईच अदर वट डू प्रोजनी ऑफ अगर हम टोल प्लांट और राउंड सीड्स और शॉर्ट प्लांट विद रिंकल्ड सीड को हम क्या है उनको क्रॉस करवाते तो क्या होते, तो हमें क्या दिखता कि टोल दिखता और क्या है राउंड सीड्स दिखते। बिकॉज टोलनेस और जो हमारी राउंड सीड्स हैं वो क्या है डोमिनेंट करेक्टर रखते हैं, इसलिए डोमिनेंट करेक्टर है, इसलिए क्या है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। जो हमारे रिंकल्ड है और जो हमारे ड्वार्फ है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बिकॉज ड्यू टू द रिसेसिवनेस वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आगे क्या पढ़ते हैं। बट वट हैपन्स व्हेन द, लेकिन आगे क्या होता, ये तो F1 जनरेशन की बात थी कि एक ही बात उनकी जनरेशन उन्होंने क्रॉस करवाया। व्हेन दीज F1 प्रोजनी आर यूज टू जनरेट F2 प्रोजनी बाय सेल्फ पोलिनेशन। कि तब क्या होता कि जब हम ये जो हमारे F1 प्रोजनी में हमें जो मिला है, हम उसको सेल्फ पोलिनेट करवा देते हैं F2 जनरेशन में। इसी के लिए क्या है, पन्नेट स्क्वायर जो है यूज़ हुआ है। पन्नेट स्क्वायर क्या है, आपको जो ये दिख रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ये। Punnett square can be effectively used to understand the independent segregation of two pairs of genes during meiosis। क्या है, meiosis के द्वारा हम गैमेट्स का क्या है, हम उनको देख पाते हैं कि वो कैसे सेग्रीगेट होते हैं। जैसे इसमें ये आराम से हमें पता चल रहा है कि कौन सा जीन्स आ रहा है, कौन से करेक्टर आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम कुछ नहीं, हम आगे बस सीधा हम क्या पढ़ते हैं कि जो F2 जनरेशन जो हम F2 जनरेशन कराते हैं तो हमें फिनोटाइप क्या प्राप्त होता है, हमें 9:3:3:1 का हमें मिलती है। ठीक है, जब हम F2 जनरेशन में, जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस का जब हम सेल्फ पोलिनेशन करवाते हैं F2 जनरेशन में, तो हमें क्या मिलता है, फिनोटाइप हमें ये मिलता है। ठीक है, अब पन्नेट स्क्वायर क्या है, पन्नेट स्क्वायर इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन जेनेटिक क्रॉस। क्या है, एक जेनेटिक क्रॉस में हमें सारी जो प्रोबेबिलिटी बताता है कि कौन कौन से क्या है पॉसिबल जीनोटाइप्स हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिनोटाइप का मतलब होता है कि जैसे आपका ये क्रॉस है। ठीक है, फिनोटाइप का मतलब होता है कि ये हमें ये टोल ही दिखाएगा। हम फिनोटाइप अगर हम इसका हमें मतलब एक पौधा हम लगाते हैं या उसका हाइब्रिड करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, तो इसका जो है प्लांट उगता है तो हमें क्या लगता है वो टोल ही होगा। लेकिन जब जीनोटाइप मतलब इसके हम करैक्टर देखते हैं कि ये किस किस से बना है। अब भी शायद आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आगे की क्लास में आपको इसके बारे में समझ आ जाएगा, या 12th में जब ये आएगी आपको, जब इसके बारे में ज़्यादा समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या है इस वाले क्रॉस को एक बार चेक देख लेते हैं। क्या, इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेड्स जैसे शेप एंड कलर सीड्स। अब क्या है, इन्होंने पी जनरेशन मतलब पी पेरेंट जनरेशन में इन्होंने क्या लिया, राउंड एंड येलो लिया। राउंड क्या है, राउंड और येलो। राउंड क्या है, उस सीड की शेप है, और येलो क्या है उसका कलर है। ये क्या डोमिनेंट है और ये क्या है रिसेसिव है। रिंकल्ड मतलब थोड़ा रिंकल्स है, और क्या है इसका जो कलर लिया है इन्होंने क्या लिया है, ग्रीन लिया है। जब क्या है इन्होंने इन दोनों का क्रॉस करवाया
तो क्या है, उन्हें क्या मिला, राउंड और येलो मिला, बिकॉज ये दोनों जो करैक्टर हैं राउंड और येलो क्या है, दोनों करैक्टर क्या है, डोमिनेंट है, इसलिए इन्होंने F1 जनरेशन में इन्होंने ये वाला इनको प्राप्त हुआ। लेकिन जब अब इसमें क्या दिखा रहा है, इसके बाद क्या है, F2 जनरेशन हुई। F2 मतलब ये F1 जनरेशन थी। F1 जनरेशन में क्या है, इन्होंने F1 का ही अपने आप में सेल्फ पोलिनेशन करवा दिया। ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा है। ठीक है, क्या है, ये हमारे पास क्या था, ये और ये, इन्होंने क्या है, इसका सेल्फ करवा दिया इसी से ही। ठीक है, तो हमारे गैमेट्स बन गए, 4 गैमेट्स बने इससे, 4 गैमेट्स बने इससे। ठीक है, अब इन्होंने इसको इससे करवा दिया, फिर इसको इससे करवाया, फिर इसको इससे। तो हमारा ये जो हमारा ये सब करने के बाद जो हमारा रेशो आएगा वो आएगा 9:3:3:1। ठीक है, हमने अब ये समझ लिया। अब बच्चों हम सीधे अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्या है कि डिफाइन डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड परनेट स्क्वायर। डाइहाइब्रिड क्रॉस हमने अभी पढ़ा, क्या था, ये देखो कि a cross between two plants having two pairs of contrasting characters is called dihybrid cross. For example, difference in plant seeds and color shape. आप यहाँ से ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख लेना। और परनेट स्क्वायर की हमारी जो डेफिनेशन है, जो हमने ये क्या है, इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ स्वेरिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। ये हम यहाँ से लिख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये हमारा ये रहा कि when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters। ये हम बच्चे यहाँ से लिख लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या है कि आफ्टर सेल्फ पोलिनेशन इन पी प्लांट, सेल्फ पोलिनेशन क्या, जो हमारा ये आया था, ये जो हमारा आया था राउंड एंड येलो, इसको हमने सेल्फ पोलिनेशन करवाया, मतलब इसको इसी से ही क्या है, हमने क्रॉस करवा दिया। ठीक है, तो फिर क्या है हमारा, विद राउंड एंड येलो फ्लोइंग टाइप ऑफ सीड, हमें ये सीड ऑब्टेन हो और हमें इतने नंबर के ये हमें मिले। ठीक है, तो एनालाइज करना है रिजल्ट को और बताना है कि क्या मैकेनिज्म इसमें इनहेरिटेंस एक्सप्लेन करना है। हमने ये क्वेश्चन आपका लिख रखा है। अब हम देखते हैं क्या है। आफ्टर एनालाइज द रिजल्ट, जब हमने रिजल्ट को एनालाइज किया तो क्या मिला, जब हमने देखो ये रेशो हमारा कैसे आया, जो हमारा ये था ना, ये चीज़ जब हम इसको काटेंगे इसको रेशो में, तो हमारा यही हमको मिलेगा। आप इसको करके देख लेना, मैंने करके देखा था तो यही आया था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर एनालाइज द रिजल्ट द रेशो ऑफ ईच फिनोटाइप, जो हमें फिनोटाइप मिलेगा ऑफ द सीड इन द ये F2 जनरेशन, जो हमें F2 जनरेशन में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा। एंड दिस इज़ नोन एज अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, और हम इसको क्या कहते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, ये हमने जो एनालाइज किया वो हमारा था। अब मैकेनिज्म क्या था, मतलब ये कैसे जो इसका जो है ट्रेट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या किया, अकॉर्डिंग टू द मेंडल कंक्लूड दैट, जो मेंडल ने कंक्लूजन निकाला क्या था वो, थ्रू द टू पेयर्स ऑफ ओरिजिनल करेक्टर्स, जो दो ओरिजिनल करेक्टर्स है, कौन कौन, सीड शेप और कलर, कंबाइन इन F1 जनरेशन। हमने देखा कि F1, हमने यहाँ देखा ना कि F1 जनरेशन में क्या है, ये कंबाइन हो रहे थे, F1 जनरेशन में क्या है, कंबाइन हो गए ये। ठीक है, बट दे सेपरेट एंड बिहेव इंडिपेंडेंटली इन सब्सिक्वेंट जनरेशन। लेकिन F1 जनरेशन में तो क्या थे, ये कंबाइन हो गए, लेकिन बट दे सेपरेट एंड बिहेव इंडिपेंडेंटली इन सब्सिक्वेंट जनरेशन। लेकिन जो आगे की जनरेशन थी वो क्या है, उसमें क्या है, ये अपने इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो गए, अलग हो गए। जैसे F2 जनरेशन में हमने जब देखा तो हमने क्या देखा, ये जो हमारा ये आया था, ये क्या है, आपस में अलग अलग हो गए। और हमारा क्या रेशो आया था, हमारा रेशो आया था 9:3:1। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या, आप यहाँ से अपना क्वेश्चन बेटा देख के लिख लेना। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी आज की वर्कशीट थी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ये हमारे लिए बड़ी हेल्प होगी और आपकी गुरुदक्षिणा होगी। ठीक है बच्चों, और ये हमें पढ़ना है कि कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट एंड 2 यार्ड्स, क्योंकि कोविड चल रहा है और इससे हमें उभरना है और हमें जीतना है। ठीक है बच्चों, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा
और आपका तहे दिल से बच्चों थैंक यू कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और सराह रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बच्चों। ऐसे ही देखते रहिए बच्चों हमारी वीडियो, ठीक है, और मतलब ऐसे ही देखते रहिए, ठीक है बच्चों, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं हम आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चों और हमेशा हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बच्चों।